बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस पौधे को कई नामों से पुकारा जाता है। जो ज़्यादा पॉपुलर नाम हैं वो ये हैं जैस्मिन, मोगरा और चमेली। जिस तरह इस पौधे के बहुत सारे नाम हैं इसी तरह इस पौधे की बहुत सारी वैरायटी भी हैं। वैरायटी भले इसकी ढेर सारी हों लेकिन केयर के हवाले से केयर सभी की एक जैसी ही है। अगर खुशबू की बात की जाए तो जैस्मिन प्लांट के फूल की खुशबू दूसरे वैरायटीज़ जैस्मिन से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दिल को मोह लेने वाली होती है। मोगरा का पौधा अपनी फैमिली के दूसरे पौधों से ज़्यादा खूबसूरत होता है, लश एंड ग्रीन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे को भी, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और लश एंड ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, जैसा कि मैं पहले भी उस बात का आपको इज़हार कर चुका हूँ कि यहाँ पे ये जो देखें पत्तों को कट लगा हुआ है दोस्तों। ये पत्ते एक छोटी सी मक्खी है जो इस पत्ते को काट के अपना इसमें ले जाती है दीवार में जाके दोस्तों ये अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। और पत्ते में तो अंडे जो हैं वो पत्ते में ही हैच होते हैं। तो इसलिए ये जो ना मेरे पौधे की देख रहे हैं ये पत्ते ख़राब हो गए हैं, ज़्यादातर पत्तों को उसने काट लिया है और एक से ज़्यादा जो है ना मक्खियां हैं जो ये काम कर रही हैं। ये देखें सारे के सारे पुराने वाले पत्ते जो काटे हुए हैं, ये नए पत्ते अब आए हैं तो ये अभी सेफ़ हैं क्योंकि अभी मेरा ख़्याल उनको ज़रूरत नहीं रही, जो उन्होंने काम करना था अपना वो पूरा कर लिया है। तो ये नए जो पत्ते आ रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ हैं। मोगरा प्लांट के फूलों से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट बनती हैं जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। दोस्तों अगर आप अपने पौधे की प्रॉपर केयर करते हो तो ये हो नहीं सकता कि पौधे के ऊपर फ्लावर नहीं आए। ये देखो इसकी मैंने इतनी वैसे ख़ास केयर भी नहीं की, ना ही इसको कोई ख़ास किस्म का फर्टिलाइज़र दिया है, सिर्फ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ। तो देखें माशाल्लाह इसके जो ऊपर फूलों की क्वांटिटी देखें, हर ब्रांच पे जो ना फूल आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे देखें, ये देखें। तो पहला जो इसका स्पेल था फूलों का वो ख़त्म हो गया, तो अब ये दूसरा स्पेल शुरू हुआ है तो फूल ही फूल आप देख रहे होंगे। दोस्तों अगर मोगरा प्लांट की केयर की मज़ीद बात की जाए तो मोगरा प्लांट की जो केयर है उसमें ये बात भी आती है कि मोगरा प्लांट जो होता है ये कम्प्लीटली जो दोस्तों सन लवर प्लांट होता है। इसलिए दोस्तों इसको ऐसी जगह पे रखें, ऐसी लोकेशन में रखें यहाँ सूरज की रोशनी सारा दिन ही आती हो। दोस्तों जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं मोगरा प्लांट जो है अपनी फूल देना बंद कर देता है और इसकी जो ओवरऑल जो होती है हेल्थ वो भी इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि सर्दियों में दोस्तों ये पौधा जो है ना डोरमेंसी में चला जाता है। तो 2-3 माह दोस्तों ये डोरमेंसी में रहता है। जैसे ही दोबारा गर्मियाँ शुरू होती हैं, समर सीज़न शुरू होता है, तो इसके साथ ही इसके ऊपर नए पत्ते और फूल आना शुरू हो जाते हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं हमारे पाकिस्तान में जिनमें ये पौधा जो है ना सारा साल ही अपनी ग्रोथ जारी रखता है और पत्ते निकालता रहता है। ख़ासकर कोस्टल एरिया यहाँ पे दोस्तों मौसम एक सा रहता है, ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ख़ासकर कराची के इलाके जो हमारे समंदर के करीब हैं, कराची, बदीन, इन इलाकों में दोस्तों सारा साल ही मौसम तकरीबन एक जैसा रहता है, सर्दी इतनी नहीं पड़ती ना ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए दोस्तों उन इलाकों में इस पौधे पे सारा साल ही फ्लावरिंग होती रहती है। तो जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है दोस्तों तो ये 2-3 माह के लिए वहाँ पे डोरमेंसी में चला जाता है। तो जैसे ही गर्मियाँ दोबारा शुरू होती हैं दोस्तों ये अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। इसके ऊपर दोबारा भरपूर फ्लावरिंग होती है और भरपूर इसके ऊपर पत्ते आते हैं। दोस्तों इस पौधे को आप 2 तरीक़ों से तैयार कर सकते हो। अगर आप इसकी शाखाओं को नहीं काटते तो ये एक झाड़ीनुमा पौधा बन जाता है, बेलनुमा पौधा बन जाता है। तो दोस्तों आप इसको जैसे बेल होती है बोगनवेलिया की, इसी तरह ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो अगर आप इसकी काट छाँट करते रहें, इसकी प्रूनिंग करते रहें तो इसके ऊपर नई मज़ीद शाखें आना शुरू हो जाती हैं। नई मज़ीद शाखों का मतलब ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग, ज़्यादा पत्ते और नई ब्रांचें। तो दोस्तों नई ब्रांचें आएंगी तो इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। दोस्तों अगर आप भी इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप कम से कम 12 इंच के गमले का इंतखाब करें। इससे छोटे गमले में ये पौधा इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। वैसे मैंने तो इस पौधे को 8 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों इसका ग्रो बैग का साइज़, गमले का साइज़ दोस्तों 12 इंच का होना चाहिए, क्योंकि 12 इंच से कम में ये पौधा दोस्तों कुछ देर बाद इसकी जड़ें जो है ना कम्पैक्ट हो जाती हैं। जड़ें इसकी जो है ना
बाउंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आप छोटे गमले से भी इंतखाब करते हो तो कोई हर्ज नहीं, बाद में बड़े गमले का इंतखाब कर लें, उसमें दोबारा आप इसको रीपोर्ट कर लें। कम से कम 1 साल तो ये इसी गमले में लगा रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद दोस्तों हम इसको बड़े में गमले में शिफ्ट कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास गमला नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं, आप इसकी साइडों वाली मिट्टी निकाल के दोस्तों, ये जो मोटे वाली होती हैं जड़ें, उनको काट दें और दोबारा इसके अंदर जो है ना मिट्टी और फर्टिलाइज़र भर दें, तो इंशाल्लाह ये छोटे गमले में अपनी ग्रोथ जारी रखेगा। दोस्तों इसकी केयर की मज़ीद बात की जाए तो दोस्तों ये पौधा जो है ना मिट्टी ऐसी मांगता है जो नरम हो, सॉफ्ट हो, जैसे भल वाली मिट्टी। तो भल वाली मिट्टी में आप लगाएं इसको। आप ऐसी मिट्टी का इंतखाब ना करें जहाँ इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करें। ऐसी मिट्टी में जड़ें ग्रोथ नहीं करती, जो सख्त हो, हार्ड हो। अगर वो गीली होती है दोस्तों, तो गीली होने के बाद दोस्तों जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा जो है ना उसके मसाम बंद हो जाते हैं। तो अगर वो खुश्क होती है दोस्तों मिट्टी, तो खुश्क होने की वजह से वो सख्त हो जाती है, पैक्ट हो जाती है, तो जड़ें उसमें भी नहीं चलती और दोस्तों ना ही उसमें चलती हैं जिसमें अगर पानी देते हो दोस्तों, तो पानी की वजह से भी जड़ें जो है ना ज़्यादा देर पानी खड़ा होने की वजह से गल जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी का आप हमेशा इंतखाब करें। इसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिला लें। अगर आपके पास सख्त मिट्टी है तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन वाली रेत भी मिला सकते हैं, इसको नरम कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में नई अपडेट के साथ, तो उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।